Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, अमाया एंड आलिया लव स्टोरी का प्रीवियस पार्ट का लास्ट सीन कुछ यूँ होता है कि अमाया के जो फादर होते हैं वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अमाया और आलिया के रिलेशनशिप को और बोलते हैं कि तुम दोनों साथ रह सकते हो। तो ऐसे बोल के वो चले जाते हैं। तो अमाया और आलिया बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इन्हें अपने कानों पर यकीन भी नहीं होता कि क्या जो इन्होंने सुना वो सच है भी या नहीं। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। इन्हें समझ नहीं आता कि क्या हो गया। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हक करते हैं, बहुत खुश होते हैं, एक दूसरे को किसेस करते हैं। और अमाया कहती है अब तो पार्टी बनती है। तो आलिया कहती है ओ हेलो, कौन सी पार्टी? तुम्हारी तो तबीयत ख़राब है ना, तो तुम रेस्ट करोगी। तो अमाया कहती है नहीं जान, ये तो पार्टी का टाइम है, हम तो पार्टी करेंगे, पार्टी तो बनती है। तो आलिया कहती जान बोला ना तबीयत ख़राब है, सो नो पार्टी वार्टी। तो अमाया कहती क्या यार, इतनी बड़ी खुशखबरी, अब हम दोनों साथ रह सकते हैं जान, हमेशा हमेशा के लिए, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों एक घर में, एक रूम में, एक बेड पे साथ। ओह माय गॉड, आई कांट बिलीव दिस जान। अब सुबह से लेके रात तक, अब मेरी सुबह भी तुम्हारी बाहों में होगी और रात भी। बेबी आई कांट बिलीव दिस। और तुम बोल रहे हो इस बात पे पार्टी नहीं बनती? हद है यार जान, पार्टी बनती है, मुझे नहीं पता, हम पार्टी करेंगे। तो आलिया बोलती है ओके जान चलो पार्टी करते हैं। तो इसके बाद आलिया जो होती है वो उठती है, म्यूज़िक प्ले कर देती है और बड़े प्यार से आती है, ऐसे सर झुका के अमाया को कहती है कि इस ना चीज़ को अपना हाथ दो ना। तो अमाया फिर स्माइल करती है और आलिया के हाथ में अपना हाथ रख देती है। इसके बाद आलिया अमाया को थोड़ा सा आगे लेके आती है और फिर उसकी बाहों में बाहें डाल के डांस करने लग जाती है। तो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डाल के मगन होते हैं, एक दूसरे में खो जाते हैं। बहुत ही क्यूट और रोमांटिक मोमेंट होता है इन दोनों के दरमियान। बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और आलिया जो होती है बाहर बाहर अमाया के फोरहेड पे किस कर रही होती है आगे के। और जो हमारी अमाया होती है हाय, उसको तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, वो तो आलिया को हक करके और डांस कर रही होती है। तो ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं। अमाया ने आलिया को इस तरह से हक किया होता है नीचे पाउंड होकर कि वो उसकी धड़कनें साफ सुन पा रही होती है। और जब वो आलिया के इतने करीब होती है तो आलिया की धड़कनें नॉर्मल कैसे हो सकती है? ऑफ कोर्स उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट चल रही होती है। तो अमाया जो होती है वो थोड़ा ऐसे पीछे होती है और कहती जान तुम्हारी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों होती है? तो आलिया अमाया का हाथ पकड़ के अपने दिल पे रख देती है और कहती है कि जब जब तुम मेरे करीब आती हो तो ये दिल इतने ही ज़ोर से धक 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 करता है। क्या करें, अब ये दिल तुम्हारा है, तुम्हारे लिए धड़कता है। तो अमाया जो होती है वो स्माइल करती है और फिर आलिया के फोरहेड पे किस कर लेती है करके और कहती है कि हाँ ना जान, मेरा दिल भी तो सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है, इस दिल में बस तुम ही तो बसती हो। तो उसके बाद वो फिर आलिया की आइज़ पे किस करती है करके। उसके बाद उसकी नोज़ी पे कहती है हाय ये जो तुम्हारा क्यूट सा नोज़ है, दिल करता है इसको तो यम 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 खा जाओ। तो अमाया ऐसे बोल के आलिया की नोज़ी पे करके किसी कर देती है। उसके बाद उसके लिप्स के करीब आती है, उसके लिप्स को ऐसे अपने फिंगर्स के साथ टच कर रही होती है और उसके लिप्स को ऐसे फिंगर्स के साथ पकड़ के और फिर उसके लिप्स पे किस कर देती है। तो उसके बाद आलिया जो होती है वो अमाया को ऐसे गोदी में उठा लेती है। तो अमाया बड़ी खुश हो जाती है, बड़ी स्माइल कर रही होती है कि अब हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ होने वाले हैं शायद एक दूसरे के। तो आलिया ऐसे उसको गोदी में उठा के बेड पे लेटा देती है और फिर उसके ऊपर आ जाती है और फिर उसके फोरहेड पे किस करती है करके, फिर उसकी लेफ़्ट आइज़ पे, फिर राइट पे ऐसे किस करने के बाद उसकी साइड से होके बेड पे लेट जाती है। तो माया कहती जान ये क्या, प्यार नहीं करोगी? तो आलिया कहती जान चुप, तुम्हारी तबीयत ख़राब है ना, तो मैं वहाँ से इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि तुम ज़्यादा देर खड़ी ना रहो, रेस्ट करो ठीक है, चलो शाबाश मेरी प्यारी सी गुड़िया, आंखें बंद करो। तो माया कहती जान ये क्या होता है, तुम मेरे इतना ख्याल क्यों रखती हो यार, इतना मत रखा करो, ठीक हूँ ना मैं। और वैसे भी ये क्या होता है मेरी प्यार सी गुड़िया, तुम वाइफ हो, मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो ठीक है ना। तो आलिया हंसती है मैं तुम्हारी वाइफ भी हूँ, तुम्हारा हस्बैंड भी हूँ ठीक है, और तुम्हारी मम्मा भी हूँ, तेरा सारा ख्याल मैं ही रखूँगी ना, क्योंकि तुम मेरी जान हो और तुम मेरा छोटा सा क्यूट सा बेबी हो ना। अच्छा आंखें बंद। और हाँ, अब तो हम हमेशा साथ ही हैं ना, तो प्यार तो हम करते रहेंगे, बट अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। क्लोज योर आइज, शाबाश आंखें बंद करो। तो मैं कहती क्या यार जान, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ, बिल्कुल मुझे बच्चों की तरह ट्रीट करती हो यार, हद है। तुम कभी कभी तो इतना तुम मुझे ट्रीट करते हो, ऐसा लगता है जैसे मेरी मम्मा मुझे ट्रीट करे हो। हाँ, और तुम मम्मा थोड़ी हो मेरी। तो आलिया कहती है हाँ तो क्यों नहीं, तुम्हारी मम्मा की तरह तुमसे प्यार करती हूँ ना।
तुम्हारी मम्मा तुमसे प्यार करती थी इसलिए तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करती थी, और मैं भी तुमसे इतना ज़्यादा प्यार करती हूँ इसलिए तुमसे इतना अच्छे से ट्रीट करती हूँ ना। चलो बहुत होगी बातें, क्लोज़ योर आइज़। तो माया कहती अच्छा एक शर्त पे, हाँ एक शर्त पे आंखें बंद करूँगी। आलिया बोलती क्या? तो माया बोलती है कि मुझे तुम्हारे ऊपर सोना है। आलिया बोलती क्या मतलब? तो माया बोलती जान फुल तुम्हारे ऊपर आके सोना है, तुम्हारे शोल्डर पर, तुम्हारे ऊपर आ जाऊँ। तो आलिया बोलती क्या जान तुम भी, बेड पे तुम्हें सुकून से नींद नहीं आती? तो माया कहती हाय बेड तुम्हारी तरह सॉफ्ट थोड़ी है, तुम बेड से भी ज़्यादा सॉफ्ट हो, पता है तुम्हें, प्लीज़ आने दो ना अपने ऊपर। तो आलिया स्माइल करती है और ऐसे बाजू खोल देती है। तो उसके बाद माया जो होती है फुल आलिया के ऊपर आके लेट जाती है, उसके शोल्डर पे सर रखे, और फिर आलिया कहती है अच्छा अब बहुत हो गया, अब आँखें बंद करो। तो माया आँखें बंद करती है और आलिया भी आँखें बंद कर लेती है, और उसके सर पे से हाथ फेर के थपकी दे रही होती है कि जान अब सो जाओ, शाबाश, गुड नाइट, ऐसे बोल के उसकी फोरहेड पे किसी करती है। बट आवाज़ होती है उसका तो इरादा कुछ और ही होता है। वो वो आलिया की नेक पे मतलब किस कर लेती है करके। तो आलिया कहती जान बेबी क्या कर रही हो, मैंने सोने को बोला ना, और तुम क्या कर रही हो? तो मैं बोलती हाँ जान मैंने भी तो प्यार करने को बोला ना, और तुम क्या कर रही हो? तो आलिया कहती जान मेरी कॉपी मत करो। तो मैं कहती जान मेरी कॉपी मत करो तुम। तो आलिया कहती बेबी प्लीज़। तो मैं कहती बेबी प्लीज़। आलिया बोलती जान तुम्हें रेस्ट करना होगा। तो माया भी बोलती है जान तुम्हें रेस्ट करना होगा। तो आलिया बोलती उफ़। तो मैं बोलती उफ़। तो मैं बोलती जान रेस्ट करो ना। तो मैं भी बोलती जान रेस्ट करो ना। तो आलिया कहती जान प्लीज़ यार कॉपी कैट मत बना करो। तो माया भी बोलती है प्लीज़ जान कॉपी कैट मत बना करो। तो आलिया कहती उफ़ खुदाया ये लड़की भी ना। तो माया भी कहती है उफ़ खुदाया ये लड़की भी ना। तो आलिया कहती है ओके मुझे नींद आई है मैं सो रही हूँ। तो मैं कहती ओके मुझे नींद आई है, अरे नहीं नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सो रही। तो आलिया कहती कॉपी करना था ना, सही से कॉपी करो, हाँ बोलो मुझे नींद आ रही है मैं सो रही हूँ। तो मैं कहती नहीं मुझे नींद नहीं आ रही, मैं नहीं सो रही। तो आलिया हंसने लग जाती, कहती नौटंकी, फुल ड्रामा हो ना तुम भी। अच्छा बताओ नींद नहीं आ रही तो फिर क्या करना है? अब मैं बोलती कुछ नहीं, बस तुम्हारे से बातें करनी है अपनी जान से, क्यूट क्यूट सी, अपनी जान के साथ टाइम स्पेंड करना है। और जान मुझे वो खाना है। तो वाली बोलती वो क्या खाना है? मैं बोलती जान पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खिला दो ना। तो वाली बोलती ओए पिज़्ज़ा की कुछ लगती, तबीयत ख़राब है ना, पिज़्ज़ा खाना है, कोई पिज़्ज़ा नहीं खाओगी जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती। तो मैं कहती जानू पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा पी। तो वाली बोलती क्या तुम तोतला बोल रही हो, सही से बोलो पहले। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है सही से बोल रही हूँ, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, मुझे पिज़्ज़ा खिलाओ। तो आलिया बोलती जान जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती ना बाहर का कुछ नहीं खाओगी, समझ आई, जो भी तुम्हें खाना होगा मैं बना के दूँगी। तो मैं बोलती अच्छा ठीक है फिर पिज़्ज़ा बना के दो। तो आलिया बोलती बाबू मुझे पिज़्ज़ा बनाना नहीं आता, मैं अच्छी कुक नहीं हूँ, तुम अच्छे से जानती हो ना। माँ बोलती है मुझे पिज़्ज़ा खाना है तो खाना है तो खाना है, बस मुझे पिज़्ज़ा खाना है, और आज पार्टी चलेगी ना, पिज़्ज़ा भी खाएंगे, कोल्ड ड्रिंक भी पियेंगे, डांस भी करेंगे, फुल मस्ती करेंगे, और हर रात को हॉरर मूवी भी देखेंगे, मुझे कुछ नहीं सुनना। तो आलिया बोलती है बाबू बाबू अपनी हरकतें सुधार लो, मैं बोल रही हूँ मैं तुम्हारी तबीयत ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं करने वाले हम, तुम जस्ट रेस्ट करोगी और मैं तुम्हारे पास सोऊंगी, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर तुमने इस तरह से नौटंकी करा ना मैं घर चली जाऊँगी। चलो ठीक है नौटंकी करनी है ना तुमको, मैं घर जाती हूँ फिर। तो आलिया ऐसे बोल के उठने लगती है। तो मैं उसका हाथ पकड़ दिया, अच्छा ठीक है जान, सही है भाई, एक तो तुम्हें धमकी कहाँ से सीखती हो, हाँ गंदी, अपनी जान को कौन धमकी देते हैं, हाँ जान जान के जान लेती हो, एवरी टाइम मुझे धमकी देती रहती हो। तो वाले देखते हाय मेरा बाबू, मेरा छोटा सा बच्चा कितना गुस्सा करता है, मेरी नौटंकी नाटक की दुकान। तो मैं बोलती हाँ भाई सबको हमारा प्यार नाटक ही लगता है, ठीक है नाटक ही सही, सो रहे हैं हम। तो ऐसे बोल के वो बेड पे ऐसे तकिए पे उल्टा सर रख के सो जाती है। तो आलिया बोलती बाबू ऐसे नहीं सोते, सही से सो ना। तो मैं कहती क्या प्रॉब्लम है, खुद बोल रही थी ना सो जाओ, तब सो रही हूँ तो क्या मसला है तुमको, मुझको जैसे सोना है मैं वैसे सोऊंगी, तुमको जो करना करो ठीक है ना, गुड नाइट। तो ऐसे बोल के सो जाती है। तो आलिया जो होती है हंस रही होती है, कहती हाय कितनी क्यूट है ना मेरी जान, दिल करता है इसको खा जाऊँ। तो ऐसे बोल के उसके पास लेट जाती है, और जब देखते हैं कि माया सो गई है तो उसके बाद आलिया कहीं चली जाती है।
तो अमाया तकरीबन 2-3 घंटे के बाद उठती है नींद से, तो इधर उधर देखती है, कहती जान जान कहाँ हो, देखो ना मेरी आंखें नहीं खुल रही, ऐसे लगता है जैसे किसी ने आइज़ में एल्फी डाल दी हो, खुलने का नाम ही नहीं ले रही जान। तो ऐसे बोल के बेड पे हाथ मारती है, बट आलिया कहीं नहीं होती। तो अमाया उठ के बैठ जाती है, अभी भी उसकी आंखें नहीं खुल रही होती है और ज़ोर से चीख रही होती है, जान ओ जान, जान ओए ओ मेरी जान, सुनो ना जान, जान कहाँ हो, मेरी आँख नहीं खुल रही जान, देखो ना। बट काफ़ी देर बुलाती रहती है, जब देखती है कि आलिया की कोई आवाज़ नहीं आ रही तो अमाया ऐसे अपनी दोनों आँखें पकड़ के ऐसे खोलती है और बोलती है, जान किधर हो, दिख क्यों नहीं रही मुझे। तो ऐसे बोलती है, फिर वॉशरूम में चेक करती है, वहाँ भी आलिया नहीं होती। तो अमाया डर जाती है कि कहीं सच में घर तो नहीं चली गई। तो ऐसे चीखते हुए नीचे आती है, सीढ़ियों से उतरती है, जान कहाँ हो तुम, जानू प्लीज़ मत करो ना, सामने आ जाओ ना, ऐसे बोलते हुए नीचे आती है। बट आलिया उसको कहीं नहीं दिख रही होती, तो वो चीख रही होती है, बाबू ओ मेरा छोना अच्छा बाबू कहाँ हो, मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चली गई, मुझे कोई उठा के ले जाएगा तो, बाबू ओए बाबू डर लग रही है, देखो ना कहाँ हो तुम। तो ऐसे बोलती है। तभी पीछे से आलिया आती है, उसकी टमी में से हाथ डालती है, उसको अपनी तरफ खींचती है। तो अमाया हंसती है, थी आ गई तुम, तो ऐसे बोल के पीछे टर्न करने लगती है। तो आलिया फ़ौरन से उसकी आंखों पे हाथ रख लेती थी, चीटिंग मत करो, आंखें बंद, बिल्कुल आंखें नहीं खोलनी, ओके। तो मैं बोलती, बाबू ऐसा ये सब कहाँ है, मुझे तुम्हारा चेहरा देखना है, पता है ना, जब भी मैं सो के उठती हूँ मुझे तुम्हारा चेहरा देखना होता है, चेहरा दिखा दो ना अपना प्लीज़। तो अरे कहती अभी नहीं चांद, थोड़ा सा सब्र कर लो। तो मैं कहती, बाबू ये क्या चल रहा है यार, आंखें आंखें खोल दे, तुम्हारा चेहरा देखना था और तुमने उल्टा मेरी आंखें बंद कर दी, हटाओ हाथ, मुझे देखना है तुम्हें। तो आलिया कहती, बाबू चुप, बस 2 मिनट और, हाँ। तो ऐसे बोल के उसे किचन में लेके जाती है। जब अंदर जाती है तो टेबल फुल डेकोरेट हुई होती है, फ्लावर्स हर जगह, फ्लावर्स ही फ्लावर्स होते हैं, कैंडल्स चल रही होती हैं, बलून्स होते हैं बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद वो आंखें खोल देती है माया की। तो माया जब देखती है इतना प्यारा डेकोरेट हुआ होता है तो वो फ़ौरन से कहती है, वाओ जान, ये हुई ना बात, इसे कहते हैं पार्टी करना। तो ऐसे बोल के आलिया की तरफ देखती है और आलिया के फोrehead पे किस कर देती है, कहती, जान यू आर द बेस्ट, जान यू आर द बेस्ट 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 बेस्ट। तो ऐसे बोल के उसकी चिक्स पे बहुत ज़्यादा किसी करती है, हाँ मेरा बच्चा, हाय दिल करता तुम्हें खा जाऊँ यार, तुम कैसे मेरी हर बात मान लेती हो, हाँ कोई कैसे किसी से इतना प्यार कर सकता है जान, जितना तुम मुझसे कर दियो। तो वो ऐसे बोलती है। तो उसके बाद आलिया कहती, जानू मक्खन, हाँ बस बस बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, इससे ज़्यादा ही लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो माया भी हंसती है, कहती हाँ मेरा प्यार तो सबको हमेशा नौटंकी लगता है, ठीक है भाई हम बोलते ही नहीं हैं अब। तो आलिया बोलती है, हाँ नौटंकी की दुकान, चलो इधर आओ हगी दो। तो उसके बाद हम आलिया को ऐसे टाइटली वाला हक कर देती, कहती लव यू सो मच मेरी जान। तो उसके बाद आलिया माया को कहती है, भूख लगी है ना, मैं बोलती बहुत भूख लग रही है बाबू, कुछ खाते हैं ना। तो उसके बाद अमाया जो होती है वो चेयर पे बैठने लगती है। तो आलिया उसका हाथ पकड़ती है, कहती है ऐसे कैसे खाते हैं, चलो पहले ब्रश करो। तो मैं कहती, जान ब्रश तो सुबह करते हैं ना, और सुबह मैंने करा था। तो आलिया बोलती है, जब भी सो के उठते हैं ब्रश करना चाहिए, और तुम कितनी देर से सो रही थी, चलो ब्रश करने चलो, शाम को ब्रश करते हैं ना, शाम हो गई, चलो ब्रश करो अब। तो मैं कहती, नहीं मुझे नहीं ब्रश करना, कौन वापस ऊपर जाए वॉशरूम में ब्रश करने के लिए, मैं तो नहीं जा रही। तो आलिया कहती, तुम्हें तो जाना ही होगा, चलो उठो चलो मेरे साथ। बट अमाया कुर्सी पे बैठ जाती है, कहती नहीं जाना नहीं जाना नहीं जाना। तो आलिया बोलती, अच्छा जी नहीं जाना, चलो हम तुमको उठा के लेके जाएंगे। तो अमाया कहती ऐसे आवाज़ आगे कर लेती, कहती अच्छा जी उठाओ उठाओ ना। तो आलिया कहती ऐसे नहीं। तो अमाया कहती और कैसे। तो आलिया नीचे बैठ जाती है, कहती मेरी पीठ पे आ जाओ। तो अमाया खुश हो जाती है, हाय फर्स्ट टाइम तुम्हारी पीठ पे बैठने का मौका मिल रहा है, कैसे मना कर सकती हूँ मैं। तो अमाया बोल के फटाफट से उसकी पीठ पे चढ़ जाती है। तो आलिया ऐसे उसे कमर पे उठा के ऊपर लेके जाती है उसके रूम में, और फिर उसके वॉशरूम में लेके जाती है। तो कहती है अच्छा चलो आके ना यहाँ पे चलो ब्रश करो। तो अमाया कहती अब यहाँ पे लेके आई गई हो तो ब्रश भी खुद ही करवा दो। तो आलिया कहती क्या बाबू तुम्हारा मैं क्या करूँ, मेरा छोटा सा बच्चा ब्रश भी खुद नहीं कर सकती, हाँ। तो अमाया कहती हाँ ना, मेरी जान के होते हुए मैं खुद क्यों अपना हाथ हिलाऊँ, मुझे दर्द होगा ना, खुद ही कर दो। तो आलिया कहती नौटंकी। तो उसके बाद आलिया जो होती है फिर उसको ब्रश करवा रही होती है, और अमाया ऐसे स्माइल कर रही होती है। तो आलिया कहती चुप ब्रश करने दो। तो अमाया बोल रही होती है जान सुनो ना। तो आलिया कहती चुप
ब्रश करो चुपचाप। तो ऐसे बोल के उसकी ब्रश कराती है, फिर उसका फेस वॉश करवाती है। तो उसके बाद कहती है चलो अब चलो नीचे। तो माया वहीं पे खड़ी होती है, तो आलिया कहती बाबू चलो ना, क्या हो गया। तो माया कहती नहीं हम नहीं जाएंगे। तो आलिया बोलती है क्यों, यही वॉशरूम में पसंद आ गया तुम्हें, यही सोना है, चलो मैं यहीं पे तुम्हारा बिस्तर लगा लेती हूँ। हाँ चलो बिस्तर लेके आती है तुम्हारे लिए। तो माया कहती क्या जान तुम भी, मैंने मतलब तुम यहाँ पे उठा के लेके आई थी ना, तो उठा के लेके जाओ। तो आलिया होते हाय मेरा क्यूट सा बेबी, कहाँ जाऊँ तुम्हें, इतनी क्यूट क्यों हो तुम। तो ऐसे बोलती है और फिर उसे ऐसे अपनी बाहों में उठा लेती है। और फिर जब उसे उठा के नीचे लेके जा रही होती है तो माया उसकी आंखों में देख रही होती है और कह रही होती है जान तुम्हें पता है। आलिया बोलती है क्या। माया कहती तुम्हें पता है मैं कितना लकी हूँ। हाँ। आलिया बोलती है अच्छा जी वो क्यों। माया कहती वो इसलिए क्योंकि मेरी लाइफ में मुझे 3 लोग बहुत प्यार करते हैं, पता है तुम्हें। तो आलिया बोलती अच्छा जी 3 लोग, वो कौन। तो माया कहती ऑफ कोर्स पहले मेरी मम्मी, फिर मेरे पापा और अब तुम। एंड हाँ तुम्हें एक बात बताऊँ, सीक्रेट है, हाँ बताना नहीं किसी को। तो आलिया बोलती अच्छा जी सीक्रेट है, चलो बताओ मुझे। तो ऐसे लेके उसको नीचे जा रही होती है और बातें भी कर रही होती है। तो माया कहती अच्छा पहले जब मुझे नीचे लेके जाओगी ना, उतारोगी, तब तुम्हें बताऊँगी। तो आलिया बोलती अच्छा जी ये लो हम पहुँच गए, उतरो चलो अब बताओ। तो माया कहती इधर आओ ना, कान लाओ ना अपना। तो आलिया कहती क्या जाने यहाँ पे जस्ट हम दोनों ही हैं। तो मैं कहती अरे बाबू दीवारों के भी कान होते हैं, कान लाओ ना इधर। तो आलिया हंसती है, कहती मैं मतलब बचा, अच्छा ठीक है ये लो बताओ। तो मैं कहती बाबू वो ना तुम्हें पता है मुझे ना सबसे ज़्यादा प्यार किससे है। आलिया कहती किससे, पापा से। कहती नहीं पापा अब 2nd नंबर पे हैं, 1st नंबर पे तुमसे प्यार है। तो आलिया ऐसे जब सुन के ऐसे इतना स्माइल करती है, शॉक्ड हो जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता है। कहती पापा एक बार फिर बोला ना, तुमने क्या बोला मुझे समझ नहीं आया। तो हमारे फिर ऐसे चीख के बोलती है मुझे अब सबसे ज़्यादा प्यार तुमसे है, पता है मम्मा पापा से भी ज़्यादा। तो ऐसे बोल के उसको ज़ोर से हग कर लेती है। तो आलिया उसे इतना टाइटली हग करती है कि जान तुम्हें पता है सुन के इतना दिल को सुकून मिला, इतनी खुशी कभी नहीं हुई पता है जितनी आज हो रही है। तो इसे और टाइटली हग कर लेती है और उसके बाद उसके फोरहेड पे किसी करती है अगर की और बोलती है अच्छा चलो आप आओ खाना खाते हैं। तो ऐसे बोल के उसके लिए चेयर खोलती है और उसको चेयर पे बिठा देती है और फिर उसके पास वाली चेयर पे बिल्कुल बैठ जाती है और उसे अपने हाथों से खिला रही होती है। मतलब पहले उसको थोड़ा फ्रूट चाट खिलाती है, ठीक है। तो माया कहती क्या जान मुझे लगा था कि तुम मेरे लिए पिज़्ज़ा मंगवाओगे, तुमने तो फ्रूट चाट। अच्छा ठीक है मेरी जान ने मेरे लिए जो भी मंगवाया मुझे अच्छा लग रहा है, खिलाओ ना और खिलाओ। तो उसके बाद आलिया उसके ऐसे 2-3 स्पून जो है फ्रूट चाट खिला देती है। तो उसके बाद कहती है अच्छा रुको ना तुम्हारे लिए कुछ लेके आती हूँ। तो वो ऐसे बोल के दरवाजे के बाहर जाती है और वहाँ से लेके आ जाती है। तो माया कहती यार ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पिज़्ज़े की खुशबू। क्या यार बिल्ली को ख्वाब छींच छोड़ो कि देखो मुझे भी वही हाल है, मेरा भी पिज़्ज़ा की खुशबू आ रही है हर तरफ से। तो आलिया कहती अच्छा जी बाबू को पिज़्ज़ा खाने का इतना ज़्यादा दिल कर रहा था। हाँ हम कहती हाँ ना जान बहुत दिल कर रहा था, पर तुम जालिम हो रहा तो मुझको पिज़्ज़ा नहीं खाने देती। तो आलिया कहती अच्छा जी मैं बहुत जालिम हूँ ना, बहुत गंदी हूँ ना। मैं बोलती हाँ बहुत जालिम है, बट जैसे भी हो मेरी और मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार है, हद से ज़्यादा प्यार है। आई लव यू सो मच ना मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। तो उसके बाद आलिया जो होती है ऐसे पीछे हाथ में पिज़्ज़ा छुपा के आई होती है। तो फिर वो पिज़्ज़ा जो होती है ऐसे सामने टेबल पे रख देते हैं, कहती सरप्राइज़ टना लो जी तुम्हारा पिज़्ज़ा आ गया। तो मैं कहती नहीं ये नहीं हो सकता। आलिया कहती क्या क्या नहीं हो सकता। मैं कहती सीरियसली तुमने मेरे लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। तो आलिया बोलती हाँ जान तुमको पिज़्ज़ा खाना था ना, बट क्या करें उनकी डिलीवरी सर्विस इतनी बेकार थी, कब का ऑर्डर किया और अब डिलीवर कर रहे हैं, हद है। तो माँ इतना खुश होते हैं, फ़ौरन से आलिया को हक कर लेते कहती चांद यू आर द बेस्ट, आई लव यू सो मच। तुम क्यों मुझसे इतना प्यार करती हो, हाँ क्यों मेरी हर ज़िद पूरी करती हो। मुझे इतना प्यार मत करो ना कि मैं ज़िद्दी हो जाऊँ, ख़राब हो जाऊँगी मैं, मेरी आदतें ख़राब कर रही हो तुम। तो आलिया बोलती हाँ ना तुम्हारी जितनी मर्ज़ी आदतें ख़राब हो जाए मैं फिर भी तुमसे हमेशा प्यार करूँगी और तुम्हारे सारे नखरे उठाऊँगी। तो असल कि उसको बहुत ज़्यादा किसी कर रही होती है। तो उसके बाद आलिया कहती अच्छा अच्छा बहुत हो गया आप खाए। हाँ तो मैं कहती हाँ ना बट तुम्हारे हाथ से खाऊंगी, आज मैंने जो भी खाऊंगी तुम खिलाओगी। तो आलिया फिर स्माइल करती है, उसके बाद अपने हाथ से उसको पिज़्ज़ा खिला रही होती हैं। तो माया जो होती है उसके हाथ से पिज़्ज़ा ले लेती है और अपने मुंह में ऐसे पकड़ लेती है ज़ोर से दांतों से और कहती है ये लो तुम भी खाओ। तो देखती अच्छा जी ऐसे खाना है, अच्छा रुको भी खाती हूँ। तो ऐसे बोल के अपना वो
लेके आती है और उसके मुँह से पिज़्ज़ा खा लेती है। तो वो तो ऐसे एक बाइट लेती है, फिर दूसरी लेती है, फिर तीसरी लेती है, तो पिज़्ज़ा ख़त्म होने वाला होता है। तो उसके बाद जब लास्ट पीस होता है ना, वो माँ ऐसे अपने मुँह में डाल देती है। तो अली कहती क्या यार बाबू, किस हो जाता ना हमारा। तो माया हंसती है, कहती अच्छा जी, किसके चक्कर में मैं अपना लास्ट पीस पिज़्ज़े का तुम्हें खिला देती ना बाबा ना, हम इतने बेवकूफ़ नहीं है। तो आलिया इतना हंसती है, कहती हाँ भुक्खड़, ठीक है खा जाओ तुम सारा पिज़्ज़ा, मुझे नहीं खाना। तो माया कहती बाबू मजाक क्या, ये लो तुम खाओ। तो ऐसे बोल के आलिया को अपने हाथ से पिज़्ज़ा खिला रही होती है। और फिर आलिया की यहाँ पे थोड़ा सा वो लग जाता है चीज़। तो उसके बाद ना उसकी लिप्स पे ऐसे ज़ुबान से वो चीज़ जो होती है उसकी लिप्स से उतारती है माया। तो वो आलिया ऐसे फ़ौरन से मुँह पे हाथ रख लेती है और कहती क्या यार तुम भी। तो माया उसका हाथ हटाती है और फिर उसके लिप्स पे किस कर लेती है। तो ये दोनों एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो किस करते करते ऐसे खड़े हो जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज आ रहे होते हैं, एक दूसरे को लिप किसिंग कर रहे होते हैं फुल फील के साथ। तो आलिया देखती है कि अमाया को मतलब बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही है, वो आलिया को दीवार से लगा देती है, उसकी टांगों पर गिरती है और उसके नेक पे किसी से बाइट कर रही होती है। बट फिर आलिया के दिमाग में आता है कि नहीं हमें नहीं करना चाहिए, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो ऐसे सोच के फिर उसको ऐसे पकड़ के दीवार के साथ लगा लेती है और फिर उसको ऐसे लिप्स पे किसी करती है और फिर ऐसे उसके नेक पे हाथ फेरी होती है, नेक पे किसी करती है और ऐसे किस करते करते उसको ऐसे उठा लेती है और फिर टेबल के पास लेके जाती है, वहाँ पे जाके उसे खड़ा कर देती है और कहती है जान आंखें बंद करो ना। तो माया कहती क्या जान नहीं करनी, प्यार करना है। तो आलिया बोलती बाबू आंखें बंद करो, जिद नहीं करते भी, गुड गर्ल। तो मैं बोलती नहीं आई एम अ बैड गर्ल, मुझे गुड गर्ल बनने का कोई शौक़ नहीं है। तो आलिया बोलती बाबू बच्चा, नो नौटंकी, तुम मेरा बच्चा हो ना, हर बात मानती हूँ मेरी, आंखें बंद करो। मैं बोलती क्या जान तुम भी ना, अच्छा ठीक है कर रही हूँ आंखें बंद। तो मैं आंखें बंद कर लेती है। तो उसके बाद आलिया कहीं चली जाती है और फिर फ़ौरन से वापस आती है और उसके बाद म्यूज़िक प्ले कर देती है। तो फिर माया का हाथ पकड़ती है, ऐसे उसके नीचे से बाजुओं से उसके अपने हाथ को टच करते करते ऐसे ऐसे उसके शोल्डर पे हाथ लेके जाती है और फिर उसके बाद साइड पे करके उसके नेक पे किसी करती है, पीछे से बैक पे भी करके किसी करती है। और माया को तो ऐसे इतना ज़्यादा फील आ रहा होता है, वो आलिया के से हाथ पकड़ लेती है और बिल्कुल टर्न कर लेती है आलिया की तरफ और उसकी लिप्स की बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही होती है उसे किस करने के लिए। तो वही आलिया जो होती है उसकी लिप्स पे हाथ रख लेती है, गंदी बच्ची, हर टाइम बस प्यार प्यार प्यार, अपनी तबीयत का सारा ख्याल नहीं रखती ना तुम। तो माया फिर चुप हो जाती है। तो उसके बाद आलिया कहती अच्छा आंखें क्यों खोली, मैंने बोला था आंखें खोलने को, चलो शाबाश आंखें बंद करो। तो माया बोलती क्या बाबू तुम भी ना एवरी टाइम आंखें बंद करो, मुझे नहीं करनी। तो आलिया बोलती जान ओ मेरा बच्चा आंखें बंद करो ना प्लीज़। तो माया कहती हद है जान तुम भी ना। तो उसके बाद माया फिर से अपनी आंखें बंद कर लेती है। तो आलिया जो होती है ऐसे उसके लिए एक बहुत प्यारे सा नेकलेस लेके आई होती है। तो वो उसकी नेक को ऐसे ऐसे छू रही होती है, फिर उसको ऐसे बाजू से पकड़ के ऐसे टर्न कर लेती है, पीछे की तरफ बाल साइड पे करती है और नेकलेस उसको पहना देती है। तो जब अमाया ऐसी आँख खोलते हो नेकलेस पे हाथ रखते हो कहती जान ये क्या है। तो आलिया बोलती अच्छा जी क्या है अभी दिखाती हूँ, ऐसे बोल के किसी करती है और उसको जो होती है सामने एक रूम होता है उसमें लेके जाती है जहाँ एक बहुत बड़ा मिरर होता है। तो उसमें दिखाती है ये देखो जान ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई थी। तो माया फिर देखती है तो बहुत प्यारा एक नेकलेस होता है बहुत सुंदर सा। तो माया बोलती वाह जान ये तो बहुत प्यारा है ना, वाह थैंक यू सो मच, लेकिन सुनो ना। तो आलिया बोलती हाँ जान बोलो। तो माया से आलिया की तरफ टर्न करती है कहती जान तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए, हाँ तुम्हारी पॉकेट मनी तो कम है ना। तो आलिया बोलती जान प्लीज़ यार क्या मसला है क्या मसला है क्या मसला है, हाँ जहाँ से लेके आई वहाँ से लेके आई मेरी, बाबू आपको गिफ्ट दिया है ना और गिफ्ट की प्राइस नहीं पूछते हैं। हाँ मैं बोलती फिर भी जान ये बहुत एक्सपेंसिव है ना, तुमने कहाँ से लिया बताओ मुझे कितने का है। तो आलिया बोलती जान अभी बोला ना प्राइस की कीमत वैल्यू कुछ नहीं है ठीक है ना, वैल्यू पता है क्या करती है, गिफ्ट देने वाले का दिल, उसकी नीयत की कीमत होती है। और मेरी इस नीयत की और जितने प्यारे दिल से मैंने तुम्हें दिया है ना तो ये करोड़ों का है ठीक है, अब चुप हो जाओ। तो मैं बोलती नहीं जान ये सच में बहुत एक्सपेंसिव है और मैं इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट तुमसे कभी नहीं ले सकती, ये लो इसको उतारो वापस लो। तो आलिया बोलती थप्पड़ लगाऊंगी, तुम क्या बकवास करी हो, शादी किया ना तुमसे मैंने तो तुम्हारे ऊपर ज़रा हक नहीं है।
तो माया बोलती है जान वो बात नहीं है, तुम्हारा मुझ पे पूरा हक है। हाँ, और मेरा भी ये जानने का हक है ना, मेरी जान पैसे कहाँ से लेके आई, कैसे अफोर्ड किए। हाँ, कितने मंथ की पॉकेट मनी इकट्ठी की तुमने। जान ये गलत है। अभी बाबू आपकी उतनी पॉकेट मनी नहीं है आप मुझे गिफ्ट दे सको। गिफ्ट देना है तो बाबू प्यार से बस चॉकलेट दे दिया करो ना, बहुत है। और ये सब अरेंज करना, ये सब इस चीज़ों में तो बहुत पैसे लगे होंगे ना। बाबू तुम मुझे प्यार से 1 रुपए वाली कैंडी भी दे दो ना, मेरे लिए वो कैंडी भी लाख की है। मेरे लिए इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। हाँ, मेरी हर ज़रूरत को पूरा करती हो और मेरी ज़रूरत तुम हो। बस तुम मेरे साथ रहा करो। मुझे ये सब चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और तुम अच्छे से जानते हो मुझे चीज़ें पसंद नहीं है। तो आलिया बोलती है बाबू मैं तुमसे प्यार करती हूँ ना, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारा दिल करता है हम उसे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ दें, हर वो चीज़ें जो वो डिज़र्व करते हैं। मेरी जान आप ये सब डिज़र्व करती हो तभी आपको दे रही हूँ ना। तो माया बोलती है बाबू ये गलत है, मैं बिल्कुल नहीं लूँगी, इसको उतारो। तो आलिया बोलते जान अब तो मुझे गुस्सा दिला रही हो, कब से प्यार से समझा रही हूँ आपको समझ नहीं आ रही। अब आप मेरे गिफ्ट को तोल रही हो। हाँ, तराजू में उसकी कीमत तोल रही हो। मेरे मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं है। मैंने कितने प्यार से दिया और आप बोल रही हो कि मैं वापस ले लूँ। ऐसा कभी नहीं होगा, मैं कभी वापस नहीं लूँगी। तो मैं बोलती जान ये गलत है ना, तुम मेरे ऊपर पैसे खर्च करती हो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। ठीक है तुम मुझे प्यार करती हो, आई नो, मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मुझे गिफ्ट देना है ना तो चॉकलेट दे दिया करो ना बाबू। हाँ, कैंडी दे दिया करो, चॉकलेट दे दिया करो, ये पिज़्ज़ा तक भी ठीक है जान, बट ये इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट कभी नहीं बाबू। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब तुम्हारी पॉकेट मनी खर्च होती है, वो भी इस फालतू सी चीज़ पे। तो आलिया कहती ओहो मैंने इतने प्यार से तुम्हें गिफ्ट किया और तुम्हें ये फालतू लग रहा है। हाँ, मैंने इतने प्यार से तुम्हें मेरा प्यार तुम्हें फालतू लग रहा है। मैं बोलती जान आपका प्यार फालतू नहीं लग रहा। आपने अपने इस नेकलेस पे अपने पता नहीं कितने मंथ की पॉकेट मनी उड़ाई है जान, मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। देखो जान, आई नो तुम मुझे बहुत प्यार करते हो एंड यू ऑल्सो नो हाउ मच आई लव यू। हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हम चाहते हैं कि वो जस्ट हमारे साथ रहें, हमारा ख्याल रखें। और ख्याल रखने का मतलब ये नहीं है कि वो हमें एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दे जान, बस प्यार से हंस के बात भी कर लो ना, मेरे लिए बहुत है। ये गिफ्ट बिल्कुल मायने नहीं रखते जान। गिफ्ट देना है तो मुझे कोई ऐसी चीज़ दो ना जिसे मैं तब भी देखो तुम्हारी याद है जब तुम मेरे पास ना हो। लाइक तुम्हारी कोई ऐसी चीज़ जो तुम्हें बहुत पसंद हो, जो हमेशा तुम्हारे पास रही हो और वो तुम्हारी यूज़ की हुई हो। मुझे कोई ऐसी चीज़ चाहिए जान जिसे मैं हमेशा अपने पास रख सकूं, जिसमें तुम्हारी खुशबू हो, जिसमें तुम्हारा एहसास हो। और इस नेकलेस में तुम्हारा एहसास नहीं है जान। इसमें जस्ट इस नेकलेस को मैं जब भी देखूँगी मुझे ये याद आएगा कि तुमने अपने कितने सारे मंथ्स की पॉकेट मनी इस पर वेस्ट की जान। और मुझे पता है अच्छे से तुमने किस तरह से पैसे बचाए होंगे। बाबू तुम्हारी पॉकेट मनी थी, तुम्हें खुद पे खर्च करनी चाहिए थी, तुम्हें खाना चाहिए था, तुम्हें पीना चाहिए था, मस्ती करनी चाहिए थी इन पैसों से, ना कि पैसे इकट्ठे करके मुझे ये नेकलेस गिफ्ट करती तुम। तो यहाँ पे आलिया को बहुत गुस्सा आ जाता है। कहते जान तुम्हें सिर्फ पैसे दिख रहे हैं, हाँ मेरा प्यार नहीं दिख रहा, और तुम कह रही हो कि फजूल, तुम्हें मेरा प्यार सब फजूल लग रहा है। और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम चाहते हैं ना कि हम उसे दुनिया जहान की सारी खुशियाँ दें। तो मैं कहती हाँ खुशियाँ दें। तो तुम्हें क्या लगता है मैं बहुत लालची हूँ, मेरी खुशियाँ इस नेकलेस में? बिल्कुल नहीं, मेरी खुशियाँ तुम्हारे में है। ये जो तुम इतना मुझसे प्यार करती हो, मेरा इतना केयर करती हो, उसमें मेरी खुशी है जान। और अगर ये पैसे तुम खुद पे खर्च करती हो और मुझे सिर्फ एक चॉकलेट लेके दे देना तो उसमें मेरी खुशी होती जान। तुम्हें समझ नहीं आता? जब भी तुम मुझ पे पैसे खर्च करोगी तो उसमें मेरी खुशी नहीं होगी, उसमें सिर्फ तुम्हारी खुशी होगी। और मेरे लिए सिर्फ वो एक गिल्ट होगा कि वो पैसे तुम्हें खुद पे खर्च करने चाहिए थे जान। देखो आई नो हम लोग अभी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, हमारी इतनी पॉकेट मनी नहीं है, तुम्हारी तो बहुत कम है जान। मेरी तो फिर भी मेरे मम्मा का पैसा सारा मेरे पास है, हर चीज़ मेरे पास है, बट तुम्हारे पास क्या है जान? तुम्हारे पास सिर्फ तुम्हारी मंथली पॉकेट मनी होती है ना। तो हाल कहते ओह तो तुम कह रही हो मैं कंगाल हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। और मैं कहती जान तुम गलत समझ रही हो। मैं कह रही हूँ कि अभी तुम्हारे मम्मा पापा है ना, तुम्हारे गार्डियन है, हर चीज़ उनके हाथ में है। आई नो तुम्हारे पास सब कुछ है,
बहुत पैसा है, बट सब कुछ उनके हाथ में है अभी। मेरी मम्मा नहीं है तो मेरी मम्मा के हाथ में जो पैसा होना चाहिए था वो सब अभी मेरे हाथ में है जान। इसलिए मैं तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ, नेकलेस वगैरह मैं सब दे सकती हूँ बाबू, मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। मुझे अपनी पॉकेट मनी जमा करने की ज़रूरत नहीं है ये सब करने के लिए, बट तुम्हें ज़रूरत है, तुम अपनी पॉकेट मनी इकट्ठी करते हो, ये मुझे बिल्कुल नहीं पसंद जान। प्लीज़ ये वापस ले लो और वापस करवाओ जाके, मुझे नहीं लेना ये। अगर वापस नहीं करवाना तो तुम इसे पहनो, तुम रखो, मुझे नहीं चाहिए ये। तो यहाँ पे आलिया बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, कहती ये मैं नेकलेस तुमसे कभी वापस नहीं लूँगी, ठीक है। और आज इतना अच्छा दिन था, कितने अच्छे अच्छे मोमेंट्स हमने साथ में बनाने थे, बट तुमने सब ख़राब कर दिया। हाँ, तुम्हें सिर्फ इस नेकलेस की वैल्यू दिख रही है, इसका पैसा दिख रहा है और कुछ नहीं। जितने प्यार से मैंने दिया तुम्हें ये दिख रहा है मैं कितने मन से पैसे सेव कर रही थी तुम्हें ये नेकलेस गिफ्ट करने के लिए, पर तुम्हें ये नहीं दिखा कि मुझे ये पैसे सेव करने में कितनी खुशी हो रही थी, या मुझे ये नेकलेस लेते थे हम कितनी खुशी हुई, या तुम्हें पहनाते थे हम कितनी खुशी हुई, कितने दिल से तुम्हारे लिए ये नेकलेस लिया था जान। बट तुम्हें उसमें इस नेकलेस में दिया हुआ मेरा प्यार, मेरी खुशी, वो तो कुछ नहीं दिखा ना। सिर्फ इस नेकलेस की प्राइस तुम्हें दिखी। लाइक सीरियसली जान, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। हाँ, मुझे लगता था शायद तुम मुझे समझती हो, बट आज जो तुमने मेरे साथ किया उसके बाद लगता है कि शायद तुम मुझे बिल्कुल नहीं समझती जान। एंड आई एम सॉरी, अपना ख्याल रखना, मेरा मूड बहुत ख़राब है, मुझे अभी कुछ टाइम अकेले रहना है, मैं जा रही हूँ यहाँ से। तो आलिया ऐसे रोते हुए वहाँ से चली जाती है और माया पीछे से चीखती रहती है, जान प्लीज़ वापस आओ, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। बट आलिया कुछ नहीं सुनती, वो रोते हुए अपने घर जाती है, सीधा अपने रूम में घुस जाती है। और उसकी मम्मा देख लेते हैं कि वो रोते हुए और भागते हुए आई है। तो उसकी मम्मा जो होती है वो दरवाजे पे खड़काती हैं बार बार, बेटा दरवाज़ा खोलो, बट वो दरवाज़ा नहीं खोल रही होती है और अंदर बहुत रो रही होती है। और यहाँ पे माया जो होती है वो भी नीचे बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा रोती है, कहती है मैंने क्या कर दिया जान, तुम गलत समझ रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था, तुमने मुझे गिफ्ट दिया, दिल से दिया, आई नो मैं रिस्पेक्ट करती हूँ यार इस बात की, पर मुझे ये बुरा लग रहा है कि तुम्हें अपनी पॉकेट मनी, पता नहीं कितने मंथ्स की पॉकेट मनी इस पर लगानी पड़ी जान। उससे तुम अपना अपना खा सकती थी, अपना पी सकती थी, अपने लिए चीज़ें ले सकती थी जान, बट वो पैसे तुम मुझ पे लगा रही हो जब मुझे ये नहीं अच्छा लग रहा है यार। जब हम किसी से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो हम ये नहीं मांगते, हम ये फरमाइशें नहीं करते हमें महंगे महंगे गिफ्ट्स दो, हम ये कहते हैं बस हमारे साथ रहो, खुश रहो, हमें खुश रखो, हमसे प्यार से बात करो, हमें रिस्पेक्ट दो, हमारा ख्याल रखो, जो ऑलरेडी तुम मुझे देती हो यार। तो फिर इन गिफ्ट्स की क्या ज़रूरत है जान, मुझे नहीं चाहिए। तुम बस मुझे एक चॉकलेट भी दे देते ना जान, बहुत था यार। क्यों यार, तुम क्यों नहीं समझते मुझे नहीं पसंद जब तुम अपनी पॉकेट मनी इस तरह से मुझ पे वेस्ट करती हो। तो ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रोती है। वहाँ पे आलिया भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है और बाहर उसकी मम्मा जो होती हैं बोलती हैं बेटा प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, तुम्हें मेरी कसम, बट नहीं खो रही होती। तो उसकी मम्मा कहती अच्छा तुम्हें, तुम्हारी माया की कसम, जल्दी से दरवाज़ा खोलो, मुझे अंदर आना है। तो आलिया बहुत रो रही होती है, बट जब सुनती है माया की कसम तो उठती है, फिर दरवाज़ा खोलती है। तो उसकी मम्मा कहती है अच्छा मेरी कसम पे तो नहीं खोला ना, अपनी माया की कसम पे फिर भी तुमने दरवाज़ा खोल दिया। तो आलिया बहुत ज़्यादा रो रही थी, कुछ नहीं बोलती और बेड पर बैठ के बहुत रोती है। तो उसकी मम्मा उसके पास आती है, कहती है अच्छा सॉरी, बताओ क्या हुआ, क्यों रो रही हो। हाँ, तो आलिया ज़ोर से मम्मा को हग कर लेती है, कहती मम्मा आपको पता है आज मैंने अमाया को एक नेकलेस गिफ्ट किया और उसने पता है क्या बोला, वो नहीं लेगी, उसने बोला मेरे नेकलेस वापस ले जाऊँ, उसे नहीं चाहिए। वैसे कैसे कर सकती है मम्मा, पता है मैं पिछले कितने मंथ से वो पॉकेट मनी सेव कर रही थी उसके लिए, वो नेकलेस लेने के लिए। मैंने अपने लिए कुछ नहीं ख़रीदा कि मैं उसके लिए ये नेकलेस ले सकूँ और उसने मुझसे नहीं लिया मम्मा। मैंने कितने प्यार से दिया था, पता है उसने क्या बोला, उसने बोला मुझसे इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट नहीं ले सकती, उसको सिर्फ उसको सिर्फ उस नेकलेस की प्राइस दिखी मम्मा, मेरा दिया हुआ प्यार नहीं दिखा। मैंने कितने प्यार से उसके लिए ख़रीदा था, हाँ कितने प्यार से उसे अपने हाथों से पहनाया, बट उसने बोला मैं वापस ले जाऊँ। वैसे कैसे कर सकती है मम्मा। तो उसकी मम्मा कहती है बेटा सुनो, ना तुम गलत हो ना वो गलत है, तुम मुझसे प्यार करती हो इसलिए तुम्हारा दिल करता है कि तुम उसे दुनिया जहान की हर चीज़ दो। हाँ, और तुमसे प्यार करती है इसलिए वो चाहती है कि तुम अपनी पॉकेट मनी उस पर इस तरह से खर्च मत करो, तुम खुद पे खर्च करो, अपने लिए चीज़ें लो जान, वो भी गलत नहीं है।
तो आलिया कहती है अच्छा आप भी अब उसकी साइड लेंगी। हाँ मम्मा, मुझे आपसे बात नहीं करनी, आप प्लीज़ यहाँ से जाए। तो बहुत ज़्यादा रोती है और उसकी मम्मा जो होती है वो आलिया को किस करती है और कहती है बेटा तुम्हारी ये बात सुन के आज मुझे अमाया पे और ज़्यादा फ़ख्र हो गया है, अब मुझे लगता है वो सच में तुमसे बहुत प्यार करती है। तो ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। सो गाइस यहाँ पे आलिया और अमाया दोनों ही बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो आलिया ने कहा वो गलत है या जो अमाया ने कहा वो गलत है? खैर मेरी नज़र में दोनों गलत नहीं है, बिकॉज जिससे हम प्यार करते हैं उससे ऑफकोर्स हमारा दिल करता है मुझे दुनिया जान के हर वो खुशी दे जो वो डिज़र्व करती है। वही हमारे यहाँ पे आलिया ने किया। और दूसरी तरफ हमारी अमाया जो चाहती है कि आलिया जिस तरह से उसे प्यार करती है, उसकी केयर करती है, बस वही करे और उस पर अपने पैसे खर्च ना करे। ये भी सही है बिकॉज वो भी तो आलिया से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो चाहती है कि अमाया पे वो अपने पैसे खर्च मत करे, अपने लिए चीज़ें ले और उसे कुछ देना ही है तो प्यार से चॉकलेट दे दे। खैर हैं तो दोनों ही सही अपनी अपनी जगह पर, बट क्या करें दोनों ही बहुत बेवकूफ़ है, लड़ रही हैं। सो गाइस आप लोग को क्या लगता है कि इन दोनों ने जो किया क्या वो गलत था? जो आलिया ने बोला क्या वो गलत था या जो अमाया ने किया वो गलत था? सो गाइस आप लोग को भी जो भी लगता है आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें जल्दी से। और हाँ मेरा सेकंड चैनल है लव का फंडा ऑफिशियल, उसका लिंक जो है मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करती हूँ, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर लें। ओके गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।